नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया गुप्ता, वर्किंग एज ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, जैन मेडिसिटी हॉस्पिटल, बीकानेर से। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो बहुत ही कॉमन है। वो है प्रेगनेंसी में, गर्भावस्था में इचिंग, मतलब प्रेगनेंसी में खुजली। आप सोचोगे कि प्रेगनेंसी में खुजली, ये तो महिलाओं को बहुत कॉमन सिम्टम है, इसके अंदर मैडम ने लॉन्ग वीडियो क्यों बनाई है? तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं आपको इसमें ये भी बताने वाली हूँ कि क्या प्रेगनेंसी में होने वाली खुजली खतरनाक भी हो सकती है। आओ इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी में जो खुजली है वो बहुत कॉमन है, जैसे कि खुजली का पेट पे आना, ब्रेस्ट पे आना, टांगों पे आना, ये बहुत कॉमन सिम्टम है। प्रेगनेंसी में खुजली क्यों आती है? एक तो हार्मोन की वजह से, दूसरा जो स्किन होती है, जो त्वचा होती है, वो प्रेगनेंसी में ड्राई हो जाती है, सूखने लग जाती है। दूसरा इसमें खिंचती भी है, क्योंकि डिस्टेंस जैसे पेट बढ़ता है या फिर जो भी है, बढ़ने की वजह से स्ट्रेच मार्क्स आते हैं और खुजली भी आती है। तो इस खुजली के लिए आपको सिंपली मॉइस्चराइज़र लगाना है, जैसे कि नारियल का तेल या जो भी बॉडी लोशन आप लोग अप्लाई करते हो, वो दिन से 4 बार आप अप्लाई करो तो आपको खुजली में राहत मिल जाएगी। ये तो नॉर्मल खुजली होती है। लेकिन कभी कभी गर्भवती महिला को ऐसी खुजली आती है जो उसको चैन नहीं लेने देती। वो रात के टाइम आती है ज़्यादातर ऐसी खुजली, जिससे वो रात को सो नहीं पाती, ढंग से खा नहीं पाती, और जब वो हमें मिलने के लिए दिन में आती भी हैं, वो बड़ी थकी थकी सी नज़र आती है। और ये खुजली ज़्यादातर हथेलियों पर और पाँव की जो पगथलियाँ होती हैं, जो पाँव के सोल होते हैं, उन पे ये खुजली आती है। इतनी खुजली आती है कि वो महिला उस खुजली से परेशान हो जाती है। तो क्या ये खुजली नॉर्मल है? आज मैं आपको इसी के बारे में बताना चाहती हूँ। तो कई बार क्या होती है, जो इस तरह की खुजली होती है जिससे महिला इतनी परेशान हो जाती है, ये खुजली नॉर्मल नहीं होती। इसमें इंट्राहिपेटिक कोलेस्टेसिस, जिसको प्रेगनेंसी में पीलिया बोलते हैं, प्रेगनेंसी का पीलिया बोलते हैं, वो होने का खतरा होता है। तो जब आपको इस तरह की खुजली आती है जो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, तो डॉक्टर आपका एक टेस्ट करवाते हैं। उस टेस्ट को बोलते हैं LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। उस टेस्ट में मरीज का बिलिरुबिन और कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि ALP, SGOT, SGPT, ALP, ये एंजाइम्स देखे जाते हैं। यदि ये एंजाइम्स बढ़े हुए आते हैं, इसका मतलब उस महिला को ये प्रेगनेंसी वाला पीलिया है और ये खुजली नॉर्मल खुजली नहीं है। यदि ये रिपोर्ट नॉर्मल आती है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल खुजली है। तो वो ये जांच कराने से ही पता चलता है। तो पहली बार जब आपको इस तरह की खुजली आती है जो आपको चैन से नहीं रहने देती है, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये इंट्राहिपेटिक कोलेस्टेसिस या फिर प्रेगनेंसी का जो पीलिया है, ये क्या बीमारी होती है। कुछ महिलाओं में क्या होता है, जैसे नॉर्मली जो हमारा लीवर होता है, जिसको हम यकृत बोलते हैं, वो पित्त बनाता है, और ये पित्त की थैली में इकट्ठा होता है और वहाँ से ये आंतों में जाता है, जिससे हमारी बॉडी की फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। कुछ महिलाओं में जिसमें कोलेस्टेसिस की टेंडेंसी होती है, उनमें एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। उसकी वजह से वो पित्त आंतों में ना जाकर खून में मिलने लग जाता है, और उस पित्त के एसिड और सॉल्ट होते हैं। इनकी वजह से ये पित्त सॉल्ट, इनको बाइल सॉल्ट, बाइल एसिड्स बोलते हैं, ये त्वचा के अंदर जाकर इकट्ठे होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, और ये इरिटेटिंग होते हैं। इनकी वजह से खुजली आती है, और इनकी वजह से ही प्रेगनेंसी के अंदर पीलिया हो जाता है, जिसकी वजह से आंखों में पीलापन होना, बाथरूम का बहुत ज़्यादा पीला आना, और लैट्रिन का भी बहुत ज़्यादा पीना आना। ये सिम्टम इंट्राहिपेटिक कोलेस्टेसिस के होते हैं, जिसका डायग्नोसिस ये ब्लड टेस्ट से हमें पता चलता है। अब इसमें हमें क्यों चिंता करें? क्योंकि ये इंट्राहिपेटिक कोलेस्टेसिस जो प्रेगनेंसी में होता है, तो इससे मदर को और बच्चे को कुछ नुकसान होने के खतरा होता है। मदर में एक तो खुजली की वजह से बहुत मदर परेशान हो जाती है, रात को सो नहीं पाती है। दूसरा, जब उनकी डिलीवरी होती है, तो इसमें डिलीवरी के टाइम पोस्टपार्टम हेमरेज, मतलब ब्लीडिंग के बाद, डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग अधिक होने के खतरे होते हैं, क्योंकि इस प्रॉब्लम में खून का थक्का नहीं बनने की प्रॉब्लम भी साथ में हो जाती है। दूसरा, ये जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं, जो ऐसा वाला खून होता है माँ का, वो आवन नाल के जरिए बच्चे में जाता है, और ये जो आवन नाल की जो
कोशिक जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो खून की नलियाँ होती है, उनके लिए इरिटेटिंग होता है, जिसकी वजह से ये खून की नलियाँ संकुचित हो जाती है, बंद हो जाती है, जिससे बच्चे को माँ से आने वाला खून का दौरा कम हो जाता है। इससे बच्चे को की जो ग्रोथ होती है वो भी कम हो सकती है। कई बार खून का दौरा इतना कम हो जाता है कि बच्चे को डिस्ट्रेस होने लग जाता है, बच्चा पेट में लैट्रिन कर देता है, पोटी कर देता है, जिसको हम मेकोनियम बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में माँ का सिजेरियन भी करना पड़ जाता है। कई बार स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि एक तो खुजली इतनी गंभीर हो जाती है, दूसरा लीवर के एंजाइम इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हमें टाइम से पहले उसकी डिलीवरी भी करवानी पड़ती है। और इसके अलावा ये जो बाइल सोल्ट्स होते हैं, कई बार जो खून की नलियाँ होती हैं उनको एकदम बंद कर देते हैं, जिससे बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। बच्चे की कई बार IUD मतलब इंट्रायूटेराइन डेथ, बच्चे की पेट में मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए ये जो इंट्राहेपेटिक कोलेसिस्टी की समस्या है ना, ये बहुत गंभीर भी हो सकती है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रेगनेंसी एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फेज़ होती है। आप इसमें कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होए, चाहे वो उल्टियाँ हो, चाहे वो खुजली हो, तो आप है ना उसको इग्नोर मत करें। आपको लगे ये जो खुजली है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई भी तेल वगैरह लगाने से इसमें आराम नहीं मिल रहा है, आपको डॉक्टर को ज़रूर संपर्क करना है। अब यदि इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस का डायग्नोसिस डॉक्टर्स बनाते हैं तो हम इसमें आपको ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ मेडिसिन दवाइयाँ भी होती है और आपको क्लोज मॉनिटरिंग मतलब प्रेगनेंसी में अच्छे से ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। क्या अच्छे से ध्यान रखना है? बच्चे की मूवमेंट्स का अच्छे से ध्यान रखना है कि बच्चा अच्छे से घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। और दूसरा, हम उनकी लेबर में भी जब वो जाती है महिला तो अच्छे से मॉनिटरिंग करते हैं उसकी बच्चे की हार्ट रेट की, क्योंकि इसमें बच्चे की हार्ट रेट ड्रॉप होने के खतरे होते हैं। तो ये था इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस और प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी में होने वाली खुजली के बारे में। आपको यदि ये वीडियो पसंद आई तो आप अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें, क्या पता उनको इस वीडियो की मदद से कुछ हेल्प मिल जाए। सो थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद।